वैसे संडे वाले दिन आप लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया, चलो बताती हूँ। मैंने की इस अलमीरा की सैर, क्योंकि पतिदेव कहीं बाहर तो नहीं लेकर गए, लेकिन उन्होंने अपनी अलमीरा तो साफ कर ली थी, रह गई थी मेरी। और सच में कह रही हूँ, एकदम कचड़ा बना रखी है मैंने, और नीचे तो ना ग्रोसरी का सामान भी है। तो चलो आज कुछ तूफानी करते हैं और इसको साफ करते हैं। तो पूरा संडे मेरे पास था और मैंने पतिदेव से छुट्टी ले ली थी आज किचन में जाने की। तो उन्होंने कहते था बस ये अलमीरा सही कर लो, और आज ना वर्षों पुराने कपड़े मिलने वाले थे, उसकी खुशी कुछ और ही है। तो आद्या जब होने वाली थी उस टाइम पे मैंने ड्रेस ली थी, तो ये भी मैंने निकाल लिया और आज मैंने वॉश भी करूंगी इसको। तो ढेर सारे कपड़े और ढेर सारा पिटारा मिलने वाला है। आद्या को मिल गए थे डायपर, मैं कह रही थी आद्या आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो, जब आद्या बहुत छोटी थी ना, 6 मंथ की, तो उस टाइम पे मैंने ये ड्रेस ली थी, शिवेश के कच्छू, पता नहीं क्या क्या मिल रहा था। ये सारे आद्या के कपड़े हैं और काफ़ी सारे तो ना ऐसे दबे दबे रह जाते हैं। तो मुझे काफ़ी सारी कुर्तियाँ मिली, काफ़ी सारे कपड़े मिले, और ये छोटी छोटी सॉक्स जो आद्या के हैं। और ये वाली टी शर्ट तो शिवेश की है। काफ़ी सारी टी शर्ट शिवेश की जो अब आद्या पहनने वाली है वो भी निकल गई थी। अब इन कपड़ों के ढेर में मैं गिर गई थी। ऊपर वाला मैंने साफ करा था आद्या का कुछ दिन पहले, तो मुझे ना यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट नज़र आ रही थी। पतिदेव की तो बहुत ख़राब हो गई थी अलमीरा, लेकिन उन्होंने सही कर ली थी। अब मेरे को टी शर्ट मिल गई और आद्या काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। ये ना 6 मंथ की हो गई आद्या, उस टाइप की टी शर्टें हैं देखो। और आद्या कैप वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। और कपड़े काफ़ी सारे मिलते जा रहे थे और बच्चे यहाँ से वहाँ फैलाते जा रहे थे, और मेरे कम से कम साफ़ करने में शायद 4-5 घंटे लगे यार। और सच में आद्या ना कभी भी कपड़े फोल्ड करने बैठती हूँ तो आद्या मेरे साथ पक्का आ जाती है। लेकिन ये राजा बाबू देखो बैठ के पीछे समोसा खा रहे हैं, इनका काम समोसा खाने का है। तो चलो, अकेले ही मैंने सारा काम करना था, लेकिन पतिदेव ने मुझे छुट्टी दे दी थी किचन में जाने की। तो ये वाली टी शर्ट ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सिवेश को ना एनिमल्स और गाड़ियाँ वगैरह बहुत पसंद थी बचपन में। तो देखो इसमें ना मंकी, जिराफ और टाइगर ये सब कुछ बना हुआ था। और ये टी शर्ट तो अब फिट आने वाली नहीं थी, लेकिन ये वाली टी शर्ट ज़रूर मैं यूज़ करूँगी क्योंकि काफ़ी अच्छी है। तो उसको मैंने वॉश करके आज सुखा दिया है। और उसके बाद कपड़े ना फैला तो मैंने दिए थे, सच में बैठे बैठे ना मेरी कमर में दर्द हो गया था ये सब करते करते। और काफ़ी इतने सारे कपड़े मिले ना मुझे आज, सच में वही कपड़े रिपीट हो रहे थे कभी कभी ना अलमारी में पीछे। और जब हम गोवा गए थे ना, हमने फ़ोटोज़ खिंचाई थी बहुत सारी, ऐसी एड़ी बेड़ी टेढ़ी हैं बट कोई बात नहीं, मैं और इसके लिए ठीक है। तो वो भी मिल गई थी आज, मैंने कहा चलो देखते हैं। और पता है मेरे 7 साल की चूड़ियों का खजाना इतना सारा था, और इतने सारे खोया पाया वाली चीज़ें मिल रही थी मेरी। ये देखो ज्वेलरी, तो मैं उनको भी समेट रही थी। और मैं बहुत जल्द ना एक बैंगल रखने वाला है वो लेने वाली हूँ बॉक्स, क्योंकि मेरी बैंगल्स ना यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं और फिर टूट भी जाती हैं। और कन्या पूजन में ना आद्या को ये वाली माला मिली थी, तो आद्या को दे दी। आद्या हो गई थी खुश। मम्मा अलमारी साफ कर रही थी, बच्चों के मजे आए हुए थे, वो लोग देख रहे थे टीवी। और मैं यहाँ पर देखो, मेरी इतनी सारी चूड़ियाँ मिली ना साड़ियों के साथ की, तो मैंने इस तरह से ना, अभी तो जैसे चूड़ी वाले नहीं गठरी कर देते हैं वैसे बात दिया, लेकिन मैं बॉक्स मंगाऊंगी और उसमें प्रॉपर तरीके से रखूँगी, फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये रहे मेरे 9 लख का हार, इयररिंग्स वगैरह। और आद्या जब छोटी थी ना, तब निप्पल के वो लिए होंगे लगाने वाले उसमें बोतल में, लेकिन वो ऐसे ही पड़े थे। और ये दवाइयों का ढेर यहाँ वहाँ वहाँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते थे, खासकर शिवेश बचपन में बहुत बीमार होता था यार। तो जैसे ही मैं थक के मारे बाहर आई, तो ये लोग तो भैया राजा बाबू बन के टीवी देख रहे थे। उसके बाद पतिदेव खाना बना रहे थे। मैंने कहा यार अगर तुम्हारा खाना बन गया हो तो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दो, क्योंकि अब बारी थी अलमारी को थोड़ा सा साफ़ करना था और ऊपर से अब कपड़े भी जमाने थे। तो मैं पतिदेव को लेकर आई, और जब मैंने उनको दिखाया ना कमरे का हाल, तो उनके होश उड़ चुके थे। मैंने कहा चलो भाई सिपाही अब लग जाओ। तो उन्होंने थोड़ा सा साफ़ किया और उसके बाद इसमें जमाना था। और अलमीरा को साफ़ करने में ना कई बार उसमें ना ऐसे करके मतलब कट वट लगे होते, तो हाथ कटने का भी डर लगता। और आद्या को ये ब्लेंडर कभी यूज़ तो नहीं किया, मिल गया था तो आद्या कह रही एग है। उसके बाद एक पिंक कलर की पेंसिल क्या मिल गई, आद्या पीछे ही बढ़ गई, भाई पापा दे दो, पापा दे दो, पापा दे दो। लेकिन पापा ने भी दे दिया, शायद किसी के बर्थडे में ना रिटर्न गिफ्ट में मिला हुआ था, तो संभाल के रखा था। वहाँ से सिवेज देखो अलमारी में, मैंने कहा अपना बैग रेडी करो। उसके भी कानों में आवाज़ आ गई कि पापा कुछ दे रहे, तो भाग कर आ गया भाई ये लड़का। और देख रहे हो ये सामान के पुच्चे 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 अलग अलग बने हुए। और आज पता है इस बार क्या हुआ, वो जो पतला वाला खाना था ना, वो मैंने बोला पतिदेव को तुम ले लो, यहाँ वाला चौड़ा वाला मुझे दे दो, क्योंकि मुझे भी शौक है यार मेरी भी अलमीरा हो जिसमें इस तरह से साड़ी सूट लगे हों। कभी तो अपना घर होगा, कभी तो अपने पास भी अपनी मर्जी से कुछ होगा, तब मैं भी अपनी अलमीरा बनाऊंगी और इस तरह से साड़ी लटकाऊंगी। और इस तरफ से मतलब बहुत सारे सपने होते हैं यार औरतों के, तो कभी तो पूरे होंगे ही। तो मैंने कहा था वहाँ तुम अपने रख लो, और पतिदेव ने अपने लगा लिए थे, मैंने अपने लगा लिए थे। मेरे और आद्या के इसमें ही हैं, और शिवेश के तो ऑलमोस्ट बाहर वाली अलमीरा में रखे हुए हैं। बाकी जो भी होता है ना बचा कुचा वो हो जाता है। उसके बाद खाना बन गया था हमारा, और खाने में बना था दाल चावल।
तो काफ़ी अच्छा बन गया था। और यार काम के बीच में कोई खाना बना देना, सच में भगवान कसम इतना दिल से दुआ जाती है। खाना खाने के बाद मैं लौटी वापस ऊपर की अलमीरा में, कपड़े लगाने के बाद हमने ब्रेक लिया था। अब बारी थी नीचे जो ग्रोसरी का सामान है ना वो सब हटा के, मैंने आज ना वो हटा दिया यहाँ से, क्योंकि मेरे पास एक आध डब्बे पड़े थे तो वो मैंने किचन में ही रख दिया, दाल वगैरह जो थी। और यहाँ मैंने अपनी चूड़ियों को एक साइड में रखा, एक साइड में प्रेस रखी, एक साइड में। और इस डब्बे में देखो कभी वॉलेट ऑर्डर किया होगा, उसमें 5-5 के नोट पड़े थे बहुत सारे, तो वो रखे, सुई धागा रखा और प्रेस को मैंने इस साइड रख दिया था। तो इस तरह से ना एडजस्ट करना पड़ता है अगर आपके पास अलमीराज वगैरह नहीं हैं, और तो करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद ना मुझे बेड भी साफ़ करना है, और ये निप्पल रखा हुआ है, पता नहीं अब दूसरा बच्चा करूँगी ना तब यूज़ होगा, ये सोच रही थी मैं, बट ऐसा नहीं है। चलो कभी किसी को दे दूंगी, सोचती हूँ रखे रखे रह जाता है। और ये वाला ना तिजोरी का, और वहाँ ना डॉक्यूमेंट वगैरह हैं तो उनको बाद में करेंगे। फिर मैंने पतिदेव को बुलाया, उन्होंने कपड़े ऐसे फोल्ड किए थे आड़े तिरछे, फिर उनकी मैंने हेल्प ली, और नीचे वाले उसमें दोनों ने मिलके पतिदेव के कपड़े भी जमाए। और उसकी बाद बारी आती है इसकी। इसमें देखो टाइट सर्फ वगैरह तो था, जो ये दाल वगैरह थी ना ये मैंने अब हटा दी यहाँ से, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डस्ट भी हो रही थी और एक आधे ना कॉकरोच भी दिख रहे थे, तो इस वजह से मैंने सोचा अलमीरा में से हटा दो। और ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया होगा, पता नहीं क्यों ही ख़रीदा है, किसी चीज़ में फ्री मिला था आई थिंक। और ओरियो मिल गया था, टी पोस्ट के ग्लास मिल गए थे, सब रख दिए। और ये रही मेरी अलमीरा, जो मैंने बाप रे इतने घंटों के बाद और अपनी कमर दर्द के बाद सही करी है। कोई कुछ मत बोलना यार, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, लेकिन अब मैंने साफ़ कर दिया और अब की बार मैं गंदा होने नहीं दूंगी। चलो दिखाती हूँ कब से लगी थी, और टाइम देखो कितना ज़्यादा हो गया, 10-15 हो गया। और इन्हें कैप मिल गई है तो ये सामान फैलाना शुरू कर दिए हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तब तक के लिए बाय बाय।